अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के लिए वार्निंग आई है। हर उस मुल्क को देख लेंगे जो अफ़गानिस्तान की टेरिटरी के अंदर जिसने हमला करने की कोशिश की या मदाखलत की। इतनी सख्त वार्निंग आई है अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के लिए। ये अलार्मिंग स्टेटमेंट है। मेरे भाई बहुत एहतियात से बात करनी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई है मेरे ख्याल में। एज अ पाकिस्तानी क्या कहेंगे कि अफगानी पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया को अपना बेस्ट फ्रेंड क्यों कह रहे हैं? आज सूरत हाल ये है कि अफगानिस्तान जब तालिबान की कंट्रोल में है तो उनकी आर्मी की ट्रेनिंग इंडिया कर रहा है, जिसमें अब शायद उनको पाकिस्तान की कोई ज़रूरत ही नहीं रही। यानी उनका ये कहना कि तुम क्यों मामे बन रहे हो। ऐसी लैंग्वेज और ऐसी जुबान से हमें अंदाजा होता है। खुदा न खास्ता कहना नहीं चाहिए, लेकिन मतलब क्या इस तरह की सूरत हाल बन सकती है कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की कोई जंग हो और वो वाला बॉर्डर जो है वो फिर अगेन शोर सदा हो जाए। इसमें 5 इंसर्जेंट्स जो आप कह रहे हैं, आपने 5 इंसर्जेंट्स मारे हैं, उन्होंने 9 वेल ट्रेन्ड फौजियों को कैसे शहीद कर दिया? 5 लोग 9 लोगों को कैसे शहीद कर सकते हैं? क्या ये शोले के कास्ट मेंबर थे, जैसे वो वीरू कहता है गब्बर को कि तुम 1 मारोगे तो हम 4 मारेंगे? 12 सोल्जर्स मारे गए, फिर हुआ बलूचिस्तान में 9 सोल्जर्स मारे गए। इस तरह की हर आए दिन, और कहना ये है पाकिस्तानी हुकूमत का कि अफगान तालिबान की जानिब से हो रहा है, जिस पे हिंदुस्तान वालों ने जवाब दिया कि ये टेट फॉर टैट हो रहा है, आप लोगों ने हमारे साथ किया था तो ये बदला, कर्मा। इट्स व्हाट कर्मा एक्चुअली इज। क्या पाकिस्तान ये राइट नहीं रखता? अब तो ये इंडिया पाकिस्तान के साथ ये हरकतें करने पे आ जाता होता है। अफगानिस्तान की तरफ से ये लहजा, इतना सख्त लहजा, एक वार्निंग, यहाँ तक उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमला करके देखे। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन डिफेंडर्स के एक और नए वीडियो में। तो आजकल पाकिस्तान की हालत बिल्कुल भी सही नहीं है। जी हाँ गाइस, बिल्कुल आपने सही सुना, क्योंकि जो पाकिस्तान इंडिया के साथ पहले करता था, अब वही चीज अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ कर रहा है। जी हाँ गाइस, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर यह आरोप लगाया था कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में टेररिज्म कर रहा है, और यह भी बोला था कि दोहा समझौता का पालन अफगानिस्तान नहीं कर रहा है। उस पर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को धमकी देते हुए बोला है कि अफगानिस्तान के मामलों से पाकिस्तान दूर रहे, क्योंकि पाकिस्तान दोहा समझौते का हिस्सा नहीं है। और अफगानिस्तान ने यह भी बोला है कि अगर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कोई भी बम स्ट्राइक या फिर कुछ भी ऐसा किया तो अफगानिस्तान चुप नहीं बैठेगा। इसको सुनकर पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रही है कि जिस तालिबान के आने पर हमारी आवाम इतनी खुशी मना रही थी, वह पाकिस्तान के लिए ही खतरा बन गए हैं। तो गाइस, आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है, तो उम्मीद है आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए आज वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप भी मेरी तरह हमारे प्यारे भारत से प्यार करते हैं तो कमेंट सेक्शन में भारत माता की जय जरूर लिख दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक इंडियन को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। मैं आपसे मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के लिए वार्निंग आई है। अफ़गानिस्तान की हुकूमत का, ज़बीउल्लाह मुजाहिद का ये कहना है कि पाकिस्तान अपने फेलियर्स का ब्लेम अफ़गानिस्तान पर ना डाले। उनका कहना था कि हमने दोहा एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ तो किया ही नहीं, हमारा एग्रीमेंट तो अमेरिका के साथ है। अफ़गानिस्तान की तरफ से ये लहजा, इतना सख्त लहजा, एक वार्निंग, यहाँ तक उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमला करके देखे, अफ़गानिस्तान पर हमला करके दिखाए, फिर अफ़गानिस्तान जानता है कि उसने अपनी ज़मीन की हिफाजत कैसे करनी है। और हम हर उस ताकत या हर उस मुल्क को देख लेंगे जो अफ़गानिस्तान की टेरिटरी के अंदर जिसने हमला करने की कोशिश की या मदाखलत की। इतनी सख्त वार्निंग आई है अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के लिए। और ये कब हुआ? ये तब हुआ जब पाकिस्तान की तरफ से अफ़गानिस्तान को वार्न किया गया था। पहले आर्मी चीफ़ की तरफ से स्टेटमेंट आई जिसमें कहा गया कि वहाँ पर दहशतगर्द पनाह लिए हुए हैं, दहशतगर्दों की पनाह गाहें मौजूद हैं जहाँ से हमले होते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर आकर भी दहशतगर्द हमले करते हैं, और ये देख लिया जाएगा और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन उसी के साथ जो डिफेंस मिनिस्टर हमारे ख्वाजा आसिफ हैं, उनकी भी ये स्टेटमेंट आई थी कि अफ़गानिस्तान हमसायों वाला सलूक नहीं कर रहा, एक नेबर्स का जैसा सलूक होता है। यानी उनका मतलब ये था कि जो भाईचारे के साथ रहते हैं, वैसे तो मुझे नज़र नहीं आता कि कौन से नेबर्स यहाँ पर भाईचारे के साथ रहते हैं हमारे साथ। हाँ, अगर हम कुछ आगे बढ़कर देखें तो दूसरे कंट्रीज़ के साथ तो दूसरे उनके हमसायों के ताल्लुकात बहुत ही शानदार हैं, लेकिन जब हम अपनी बात देखते हैं तो हमारे साथ किसके ताल्लुकात अच्छे हैं। चलिए, इस पे तो हम बाद में आते हैं, लेकिन अभी जो इसकी डिटेल्स है वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। यानी अब आप ये देखिए कि अफ़गानिस्तान वो कंट्री कि जिसके लिए हम
दुनिया से ये अपील करते फिर रहे थे और उनके लिए हम कॉन्फ्रेंस करवा रहे थे। हमने OIC करवाई कि तालिबान की जो हुकूमत आई, जिस पे हमने बहुत खुशियां मनाई और हमने बहुत शादियाने बजाए, उस हुकूमत के लिए हमने दुनिया से ये अपील की कि इनका पैसा दिया जाए। अमेरिका तक से हमने कहा क्यों नहीं दे रहे आप इनका पैसा, आप इनका पैसा दें। और वो अफ़गानिस्तान और वहाँ की हुकूमत ये कह रही है कि ये जो बातें कर रहे हो ये ज़्यादा बढ़ बढ़ के बोलने की ज़रूरत नहीं, इसकी वजह ये कि हमने तो तुम्हारे साथ एग्रीमेंट ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमारा एग्रीमेंट, दोहा एग्रीमेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि दोहा एग्रीमेंट हुआ है और उसके मुताबिक तो इनको ये हक हासिल नहीं है और वहाँ की ज़मीन को किसी और कंट्री या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के तौर पर किसी को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो अब ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि दोहा एग्रीमेंट तो हमारा अमेरिका के साथ हुआ। मतलब उनका कहने का मकसद ये कि तुम किधर से आ पड़े हो, तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम तो उसके अंदर हो ही नहीं। ये कहा है उन्होंने, लिटरली उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान तो इस एग्रीमेंट के अंदर है ही नहीं। तो अब आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात किस नहज पर कहाँ तक पहुँच चुके हैं कि यानी ये एक कह सकते हैं हम हीटिंग डिबेट है। डिबेट तो नहीं, यानी एक तरफ से कहा गया है, दूसरी तरफ से उसका बहुत ही करारा सा जवाब दिया गया है। और ये वो मुल्क है कि जिसके बारे में हम ये कह रहे थे कि उनके पास तो खाने को पैसा नहीं है, उनके पास तो पहनने को कपड़ा नहीं है, वहाँ पर तो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, वहाँ पर तो वो पत्थर के ज़माने में पहुँच गए हैं, जिसमें अब शायद उनको पाकिस्तान की कोई ज़रूरत ही नहीं रही। यानी उनका ये कहना कि तुम क्यों मामे बन रहे हो, कि दोहा एग्रीमेंट में तुम कहाँ से मामे बन रहे हो हमारे, ये तो हमारा अमेरिका के साथ है एग्रीमेंट। तो ऐसी लैंग्वेज और ऐसी ज़ुबान से हमें अंदाज़ा होता है कि हम यहाँ पर दहशतगर्दी के हमलों के बाद उनको ये भी नहीं कह सकते कि आपकी ज़मीन इस्तेमाल हो रही है हमारे ख़िलाफ़, हम ये नहीं कह सकते। अब वो आगे से कह रहे हैं कि अच्छा, फिर उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई बात है तो हमें एविडेंस दें। तो ये उसका शाखसाना भी हो सकता है। तो ये आपस में बातचीत करने की जरूरत है। आप गलत साइड पे जा रहे हैं। और वो जो बात है ना हमले करने की, और पाकिस्तान बड़ा मजबूत मुल्क है, तो याद रखें कि जो अर्स्टवाइल USSR था वो बहुत मजबूत कंट्री था पाकिस्तान के मुकाबले जनरल में। साहब, मेरी सिर्फ छोटी सी अर्जी सुन लीजिए कि अगर पाकिस्तान की जो ड्यूरेंट लाइन के उस पार जो बॉर्डरिंग एरियाज के अंदर कहीं पे सेफ हेवन्स हों, TTP कमांडर्स की, TTP की, जहां से यहाँ पर हमले हो रहे हैं और हमारे जवान उसमें अपनी जानें निछावर कर रहे हैं मुल्क के ऊपर, क्या पाकिस्तान ये राइट नहीं रखता? अब तो ये इंडिया पाकिस्तान के साथ ये हरकतें करने पे आ जाता होता है। और ओवरऑल आपके मुल्क के अंदर अगर ये सब कुछ हो रहा है तो आप सिर्फ अगर एक यूनिलैटरल स्ट्राइक कर दें तो क्या पाकिस्तान को ये नहीं करना चाहिए आपके ख्याल में, या ये ऑप्शन ही नहीं है? जी, मेरा ख्याल है कि इसलिए नहीं करना चाहिए कि आपको हिस्ट्री से सीखना चाहिए, आपको ज्योग्राफी से सीखना चाहिए। मेरी ये बात नोट कर लें, आप एक स्ट्राइक करें, एयर स्ट्राइक इन उनके ऊपर, ये जो आप बात कर रहे हैं, अगले 20 साल तक आप फंस जाएंगे एक ऐसे दलदल में जो कि निकलना आपके लिए मुश्किल हो। आपने देखा नहीं है, आपके सामने पूरी दुनिया की फौजें वहां से जलील होकर नहीं निकली। आप क्या बात करते हैं? वो हमारा मुसलमान भाई मुल्क है, उनके साथ हमारा इस किस्म की बात भी नहीं होनी चाहिए जिस चीज का हम जिक्र कर रहे हैं। ये वही मामला मलिक साहब आ गया है, हम फिर वहीं पे आ गए हैं दोबारा। नहीं, मैं जनरल साहब से इसी वाले से रहनुमाई चाह रहा हूँ। जनरल साहब, जब यहाँ पे करज़ई की या गनी की जो हुकूमत थी तो हमारे यहाँ यही हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि भारत नवाज हुकूमतें मुसलमान है, कि हमें ये लगा कि एक इस्लामी बरादर हमारी हुकूमत आ गई है। आज सूरत हाल ये है कि अफ़गानिस्तान जब तालिबान की कंट्रोल में है तो उनकी आर्मी की ट्रेनिंग इंडिया कर रहा है, तो हम किधर गए? हम तो वहाँ चाय पी के बड़ा एक सेलिब्रेशन का हमने तासर दिया था कि हम दो भाई इकट्ठे हो गए हैं, तो ये किधर, वेयर वी आर रॉन्ग। वैसे आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप इंडिया पाकिस्तान से जुड़े ऐसे ही वीडियोस हर दिन देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपके लिए हर दिन ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। जाने से पहले गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी एक ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।